Welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौफीक खान और आज का हमारा टॉपिक है What is rights and kinds of rights. तो देखते हैं राइट्स क्या होता है. राइट्स आर दोज इसेंशियल कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो पर्सन कैन जनरली रियलाइज हिज बेस्ट सेल्फ. राइट्स क्या होते हैं? राइट्स वो कंडीशन होती है जो हमें सोशल लाइफ में और हम कह सकते हैं एक सोसाइटी में अच्छे से रहने में मदद करती हैं. ठीक है. These are the essential condition for health of both the individual and his society. ठीक है. राइट्स क्या है? दोनों के ही लिए एक इसेंशियल कंडीशन. अगर राइट्स नहीं हो तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी. हमें राइट टू लाइफ ना मिले, राइट टू लिबर्टी ना मिले, है ना, राइट टू वर्क ना मिले, तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी. तो राइट हमारे लिए इसेंशियल कंडीशन है. ठीक है. एक सोसाइटी के वजूद के लिए, एक सोसाइटी के निर्माण के लिए. ठीक है. और एक इंडिविजुअल के लिए भी, दोनों के लिए राइट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज ओनली व्हेन पीपल गेट एंड एंजॉय राइट्स दैट दे कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटीज एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट सर्विस टू द सोसाइटी. ठीक है. और जब सबको राइट्स मिलेंगे तो वो अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर पाएंगे और साथ साथ अपनी सोसाइटी में भी अपना बेस्ट दे पाएंगे, अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी सोसाइटी के लिए भी. ठीक है. तो राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है. इन सिंपल वर्ड्स, राइट्स आर द कॉमन क्लेम्स ऑफ पीपल विच एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी रिकॉग्नाइज एज एसेंशियल क्लेम्स फॉर देयर डेवलपमेंट एंड. और राइट्स क्या है? फॉर देयर डेवलपमेंट, क्लेम्स फॉर देयर डेवलपमेंट एंड विच आर देयरफॉर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट. ठीक है. तो राइट्स क्या है? वो एक इसेंशियल क्लेम है डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल और एक सोसाइटी के, दोनों के लिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए राइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी इंडिविजुअल्स को मिलाकर ही तो बनती है. ठीक है. ग्रुप ऑफ फैमिलीज को मिलाकर बनती है. तो दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है. और इसे इन्फोर्स कौन करता है? तो इसे इन्फोर्स स्टेट के द्वारा किया जाता है. ठीक है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ राइट्स. तो राइट्स जो है, सबसे पहला है नेचुरल राइट्स. तो नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? पहले मैं आसान लैंग्वेज में बताऊं, फिर नोट्स में से देख लेंगे. तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं. ठीक है. जो हमें नेचुरली मिलते हैं हमारे जन्म के साथ. ठीक है. उन्हें हम नेचुरल राइट्स कहते हैं. जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. ये सब जो है नेचुरल राइट्स हैं. ठीक है. अब देखते हैं. फेथ इन नेचुरल राइट इज स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड बाय सेवरल स्कॉलर्स. दे होल्ड दैट इनहेरेंट सेवरल राइट्स फ्रॉम नेचर, जो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं, इनहेरेंट मिलते हैं. ठीक है. नेचर से, उन्हें हम नेचुरल राइट्स कहते हैं. बिफोर दे केम लिव इन सोसाइटी एंड स्टेट, दे यूज्ड टू लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर. ठीक है. इन इट दे एंजॉयड सर्टेन नेचुरल राइट्स. ठीक है. लाइक द राइट टू लाइफ. अब इसमें कौन कौन से राइट आते हैं नेचुरल राइट में? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी. नेचुरल राइट्स आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड रीजन. और ये नेचुरल राइट्स जो है वो ह्यूमन नेचर का रीजन है. अब देखते हैं सेकेंड टाइप. However, several ये इसी का ही है. However, several scholars regard the concept of natural right as imaginary. ठीक है. इसको क्या माना है? काफी स्कॉलर्स ने एक इमेजिनरी राइट्स माने हैं. राइट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल लिविंग. दीज कैन बी यूज्ड ओनली इन अ सोसाइटी. Rights have behind them the recognition of society as common claims for development, and that is why the state protects these rights. इसीलिए स्टेट इन्हें प्रोटेक्ट करता है. अब देखते हैं सेकंड टाइप हमारा लीगल राइट्स. तो लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स वो होते हैं जो हमें स्टेट ने दिए हैं खुद, और उनको स्टेट ही प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. और अगर हम उनको ब्रोक करेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पनिश किया जाएगा. लीगल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट. जिन्हें किसने इन्फोर्स किया है? स्टेट ने इन्फोर्स किया है. इन एनी वायलेशन ऑफ लीगल राइट. और अगर कोई वायलेशन करता है लीगल राइट्स का तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको पनिश किया जाएगा. लॉ कोर्ट्स ऑफ द स्टेट इन्फोर्स लीगल राइट्स. और इन्फोर्स लीगल राइट्स को इन्फोर्स भी कौन करता है? तो वो लॉ ही करता है. दीज राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है. और ये राइट्स जो हैं ये इन्फोर्स किए जा सकते हैं इंडिविजुअल्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी. ठीक है. अब लीगल राइट्स जो हैं थ्री टाइप्स के होते हैं. सिविल राइट्स,
पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सिविल राइट्स आर दोज राइट्स विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच पर्सन टू लीड अ सिविलाइज्ड सोशल लाइफ। ठीक है, सिविल राइट्स क्या होते हैं? जो हमें एक सोसाइटी के अंदर राइट्स मिलते हैं। हम मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक पर्सन को एक सिविलाइज सोशल लाइफ गुजारने के लिए, उन्हें हम सिविल राइट्स कहते हैं। जो एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल जो किया जाता है उनको सिविल राइट्स के द्वारा ही किया जाता है। दीज फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ये सब सिविल राइट्स में ही आते हैं। सिविल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो सिविल राइट्स को स्टेट प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं सेकंड, पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जो भी हमें पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए, लाइक राइट टू वोट, राइट टू गेट इलेक्टेड, ठीक है, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये सब पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आर दोज राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ विच सिटीजन्स गेट अ शेयर इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसके द्वारा लोग जो हैं वो अपना हम कह सकते हैं अपना योगदान देते हैं या कंट्रीब्यूशन देते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसकी बेसिस, वो कैसे करते हैं हम? तो वोट के जरिए। अगर हम वोट नहीं देंगे तो गवर्नमेंट नहीं चुनी जाएगी, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। डेमोक्रेसी में हर एक बंदा जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होता है। वो भले ही कहे कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन वो जुड़ा हुआ होता है। दीज इनेबल देम टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। दीज राइट्स, अब ये कौन कौन से राइट आते हैं पॉलिटिकल राइट्स में? राइट टू, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू गेट इलेक्टेड, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ठीक है, राइट टू क्रिटिसाइज एंड अपोज द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां पे लोगों को अधिकार होता है कि वो अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल राइट्स आर रियली अवेलेबल टू द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और ज्यादातर ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ही अवेलेबल होते हैं पॉलिटिकल राइट्स। इकोनॉमिक राइट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। और जो ये पीछे हमने दो राइट पढ़े, पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स, ठीक है, ये दोनों ही इकोनॉमिक राइट पर बेस्ड होते हैं। मान लीजिए इकोनॉमिक राइट में क्या आते हैं कि राइट टू इक्वल वेजेस, ठीक है, सबको बराबर काम करने वालों को सबको बराबर पैसे मिले, ठीक है। अगर कहीं पर एक वुमेन काम कर रही है और एक मेल, तो क्या करते हैं कि वुमेन को, ये हमने देखा है बहुत बार कि कम पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें इक्वल वेजेस मिलने चाहिए क्योंकि वो इक्वल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही, ये इकोनॉमिक राइट जो है ये दोनों ही पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट पर बेस्ड होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी की तबीयत खराब है या अगर वो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या वोट देने जाएगा? वो पहले अपनी बेसिक नीड्स के, जो रोज का खाता है, रोज कमाता है, तो वो पहले अपनी बेसिक नीड देखेगा ना, अपना पहले पेट पालने का देखेगा, बाद में वो वोट देने जाएगा। वो उसकी सेकेंडरी थिंग रहेगी। तो पहले इकोनॉमिक राइट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पर बेस्ड हैं। इकोनॉमिक राइट्स आर दोज राइट्स विच प्रोवाइड economic security to the people. These enable all citizens to make proper use of their civil political rights. The basic need of every person are related to his food, clothing, shelter, ये सब इकोनॉमिक राइट्स में ही आ जाता है, ठीक है। विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ दीज राइट्स नो पर्सन कैन रियली एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जाहिर सी बात है, अगर कोई इकोनॉमिकल ही वो सही नहीं है तो वो बाकी के अपने राइट्स कैसे फॉलो करेगा? इट इज देयरफॉर इसेंशियल दैट एवरी पर्सन मस्ट गेट द राइट टू वर्क सबको मिले, राइट टू एडिक्वेट वेजेस, राइट टू लीजर एंड रेस्ट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी इन केस ऑफ इलनेस, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज। ये सब इकोनॉमिक राइट्स में आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है पॉलिटिकल, और हम कह सकते हैं इकोनॉमिक राइट जो वो बेस है पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का। अगर पॉलिटिकल वो इकोनॉमिक राइट्स नहीं हमें मिलेंगे सही से, अगर हम इकोनॉमिक राइट्स को अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो हम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। यही थे आज की वीडियो में। Thanks for watching. Please subscribe to my YouTube channel Knowledge Begin. Thanks for watching.